भैया मॉडल पेपर से 400 प्लस का क्या कनेक्शन है? बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए सबसे बेहतरीन मॉडल पेपर कौन है और क्या मॉडल पेपर से बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो मॉडल पेपर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट है वो सब आज के इस वीडियो में क्लियर करते हैं। सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। इसी चैनल के गाइडेंस से देखिए पढ़ाई हर एक स्टूडेंट करते हैं, पढ़ाई सभी करते हैं, लेकिन पढ़ाई का कुछ प्लानिंग होता है, पढ़ाई का कुछ स्मार्ट स्टडी प्लान होता है जो आपको इस चैनल पे बताया जाएगा। मॉडल पेपर जो है बताइए सबसे बेहतरीन मॉडल पेपर कौन है? बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए सबसे बेस्ट मॉडल पेपर कौन होने वाला है? सबसे बेस्ट मॉडल पेपर देखिए कितना भाई बन के क्या लगता है पता है कि बिहार बोर्ड का एक इंटरनेट वाला मॉडल पेपर जारी होता है ना भैया, वही एगो मॉडल पेपर होता है। ऐसा बात नहीं है, जो भी और भी कंपनी वगैरह है वो कंपनी भी अपना अपना मॉडल सेट जारी करते हैं। मैं आपको बेस्ट मॉडल पेपर भी बताऊंगा, उसे कब लेना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा, मॉडल पेपर को कैसे पढ़ा जाता है वो भी मैं बताऊंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन आपके होंगे कि भैया मॉडल पेपर से क्वेश्चन आते हैं क्या? बिहार बोर्ड के एग्जाम में मॉडल पेपर से क्वेश्चन आते हैं क्या? भैया क्या सिर्फ मॉडल पेपर से बिहार बोर्ड की तैयारी हो सकता है? एक डाउट आप क्लियर कर लीजिए। आप ये मत समझिए कि भैया हम सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ के बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत गलत डाउट होगा आपका कि सिर्फ मॉडल पेपर आप पढ़ के तैयारी मत कीजिए। मॉडल पेपर का सही यूज मैं आपको बताता हूं। मॉडल पेपर से ना आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं, आप किस लेवल पे हैं। मॉडल पेपर इसलिए जारी होता है, मॉडल पेपर से आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे भाई के मॉडल पेपर से भैया प्रिपरेशन करने लगते हैं, भैया हम मॉडल पेपर से तैयारी करेंगे। नहीं, मॉडल पेपर से तैयारी नहीं होता है। मॉडल पेपर से आपने जो तैयारी किया है ना उस तैयारी का लेवल बताएगा कि भैया फिजिक्स में तो का ऑब्जेक्टिव कितना कंप्लीट है, केमिस्ट्री में जो है ऑब्जेक्टिव कितना कंप्लीट है, फिजिक्स में सब्जेक्टिव कितना कंप्लीट है। तो मॉडल पेपर से आप अपना लेवल को चेक कर सकते हैं, ना कि आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मॉडल पेपर से क्वेश्चन आई भी नहीं करता, मॉडल पेपर से क्वेश्चन आता है, लेकिन आप इस भ्रम में मत रहिए कि भैया सिर्फ हम मॉडल पेपर से बिहार बोर्ड का तैयारी करेंगे। हाँ, गेस्ट पेपर से कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक से कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मॉडल पेपर से आप तैयारी मत कीजिए। क्या भाई दो को तीन को चार को सेट रहता है, हर एक कंपनी डिजाइन करता है जो मैक्सिमम 5 को सेट रहता है। अब उस सेट में कंपनी जो है अपने ढंग से क्वेश्चंस वगैरह मैनेज करता है, और मॉडल सेट जो होता है वो एक तरीका का टेस्ट एग्जाम के फॉर्म में होता है। आपको मॉडल पेपर के साथ क्या करना है ध्यान से समझिए। अगर आपके पास मॉडल पेपर नहीं है तो मैं आपको एक अच्छा कंपनी का मॉडल पेपर बताऊंगा, बहुत बेहतरीन है भैया। टारगेट का मॉडल सेट आता है भैया, टारगेट का मॉडल सीरीज, ठीक है, टारगेट का मॉडल सीरीज ये है, अभी आपको मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने ठीक से अभी नहीं पढ़ा है तो अभी आप इस चीज को मत लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या काम करना है। मॉडल पेपर को एग्जाम पेपर समझकर आपको सॉल्व करना है भैया। ये कब होगा? जब आप चीजों को कंप्लीट कर लीजिएगा, जब आपको लगेगा भैया फिजिक्स मेरा कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री मेरा कंप्लीट हो गया, मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद मॉडल सेट बनाइएगा, तब ठीक ठाक रहेगा। अब जब मान लीजिए कि आप मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स ही पढ़ रहे हैं तो उसको ही कंप्लीट करने के बाद आपको करना है। तो सबसे पहला काम आपको गेस्ट पेपर को कंप्लीट करना है, दूसरा काम आपको किसको कंप्लीट करना है भैया? क्वेश्चन बैंक को, तीसरा काम पे आपको आना है मॉडल सेट पे। तो ये लास्ट काम होना चाहिए मॉडल सेट का। ये नहीं होना चाहिए कि अभी से मॉडल सेट लेके अब मॉडल सेट से क्वेश्चंस वगैरह रटने लगे। मॉडल सेट से क्वेश्चन रटना मत, मॉडल सेट से एग्जाम दीजिए। मॉडल सेट से आप देखिए कि भैया आपका लेवल क्या है। तो मॉडल सेट इसलिए होता है, मॉडल सेट से ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दीजिए। मान लीजिए कि आपने फिजिक्स का जो है ना मॉडल सेट 1 ओपन किया, अब मॉडल सेट 1 में फिजिक्स के कितने ऑब्जेक्टिव होंगे भैया? 70 को ऑब्जेक्टिव होंगे। आप एग्जाम की तरह बनाइए, 70 को में से मात्र 35 को बनाइए और उसका आंसर शीट मिला के देखिए कि क्या आपका 33 प्लस सही है। अगर आपका 33 प्लस सही है मतलब आपका लेवल जो है ठीक ठाक है। वैसे ही आप सब्जेक्टिव में जाइए, बनाइए सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है मॉडल सेट में उसको बनाइए। देखिए कि 20 को में से आपको 10 को बनाना है। अगर आप 9 के आसपास बना रहे हैं इसका मतलब आपका जो लेवल है वो ठीक ठाक है। फिर आप देखिए 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन कि भैया 5 मार्क्स वाला जो मॉडल सेट में क्वेश्चन है उसमें भैया 3 को क्वेश्चन बनाना है। क्या हम 3 को के आसपास क्वेश्चन बना पा रहे हैं? अगर आप बना पा रहे हैं इसका मतलब आपका लेवल जो है भैया क्या है? ठीक ठाक लेवल है। तो आपको मॉडल सेट से आपको अपना प्रिपरेशन चेक करना है कि आपने जो पढ़ा है वो किस लायक पढ़ा है। तो ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दीजिए, सब्जेक्टिव का टेस्ट दीजिए, और जो न्यू क्वेश्चन आपको लगे जो मॉडल सेट में कि भाई क्वेश्चन नया है हमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उस क्वेश्चन को आप याद कर दीजिएगा। मॉडल सेट में जो क्वेश्चन आपको नया लगेगा उस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। तो भैया बेस्ट मॉडल पेपर आपने बता ही दिया। और मॉडल पेपर से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं? क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सिर्फ आप मॉडल सेट पे ही आश्रित मत रखिएगा कि भैया सिर्फ मॉडल सेट पढ़ के हम तैयारी करेंगे। नहीं, मॉडल सेट से आप अपना प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि आपने जो अभी तक पढ़ा है उसमें आपका लेवल क्या है। तो आप अपना प्रिपरेशन मॉडल सेट से चेक कर सकते हैं। तो भैया मॉडल पेपर से 400 प्लस का कनेक्शन क्या है मैं बता रहा हूं आपको। आपने देखा होगा भैया मॉडल पेपर से 400 प्लस का कनेक्शन क्या है मैं आपको बताता हूं। मॉडल सेट मानिए आपने सॉल्व करने गया भैया कि मॉडल सेट हम जा रहे हैं सॉल्व करने। मॉडल सेट आप सॉल्व किया फिजिक्स का भैया। अब फिजिक्स का जब मॉडल सेट सॉल्व किया तो भैया 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उस 70 में से मान लेते हैं कि आपने 30 नंबर का क्वेश्चन बनाया। तो भैया जब 30 नंबर का क्वेश्चन बनाइएगा तब क्या 400 प्लस मार्क्स आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप 70 में से
55 प्लस अगर आपको मार्क्स जो है वो ला रहे हैं मॉडल सेट से, या फिर 60 प्लस मार्क्स मॉडल सेट से ला रहे हैं, इसका मतलब जो फाइनल एग्जाम है उसमें आपके 400 प्लस मार्क्स आएंगे। अगर आप मॉडल सेट से, हम ही नहीं करें कि एक को मॉडल सेट 2-3 को बनाना, मतलब मॉडल सेट एक कंपनी में 5-5 को मॉडल सेट रहेगा। तो अगर आप फिजिक्स का मॉडल सेट में 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है उसमें अगर आप 60 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, इसका मतलब जो फाइनल एग्जाम है उसमें आप 400 प्लस मार्क्स ला लीजिएगा, एकदम रिलैक्स रहिए, ठीक। तो मॉडल पेपर से ये लेवल चेक होगा। तो भैया हमारा कनेक्शन कैसे बैठेगा? अगर आप नहीं ला पा रहे हैं, इसका मतलब आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मॉडल सेट आपको बताएगा कि अभी क्या क्या आपका वीकनेस है, तो वीकनेस पे आपको काम करना है। तो भैया सबसे बेहतरीन मॉडल पेपर मैंने आपको बता ही दिया, और मॉडल पेपर से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते वो भी मैंने आपको बता ही दिया। अगर मॉडल पेपर आपने अभी नहीं लिया है, या फिर आपका भी सिलेबस थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो पहले उसको कंप्लीट कीजिए, गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मॉडल सेट लीजिएगा। अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो मार्केट से जाइए, ये ले लीजिएगा। लास्ट में बिहार बोर्ड जो है इंटरनेट वाला मॉडल पेपर जारी करता है, उसको ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको जानकारी दे दूं कि इस नोट्स से आप अपना सिलेबस को 1 महीना में कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे जो हजारों भाई बहन है वो इस योद्धा नोट से अपने सिलेबस को अंतिम 1 महीना में खत्म कर लिए हुए हैं, अब अपनी लेवल पे चल रहा है। केटी भैया द्वारा 2023 और 2024 में जितना क्वेश्चन गेस करवाए थे भैया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का सभी जो है इसी नोट्स के अंदर से आया हुआ था। उसका प्रूफ जो है आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं, प्रूफ सहित अपलोडेड है। हाल फिलहाल जो सेंटअप एग्जाम हुआ था उस सेंटअप एग्जाम में भी सभी के सभी क्वेश्चंस टकराए हुए हैं, उसका भी प्रूफ आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी मत डरिए, ये जो नोट्स है भैया ये टॉपर्स चॉइस नोट्स है, हजारों भाई बहन का चॉइस है इस नोट्स पे, और हजारों भाई बहन जो इस नोट से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अंतिम समय में आप भी, अगर आपका सिलेबस बहुत कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप इस नोट से पढ़ सकते हैं। खैर पढ़ाई ऐसे ढंग से करते रहिएगा, और मॉडल पेपर ले लीजिएगा, ले ही लेना अंतिम समय तक भी, ठीक। और पढ़ाई ऐसे ढंग से करते रहिएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आप आए हुए हैं बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।